हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी, ज़ायन प्रेज़ एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। आइए प्रार्थना के साथ में आज की आराधना को शुरू करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज की आराधना को फिर से हम आपके लहू में छिपाते, हमारी अगुवाई कीजिए। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा हमें आशीषित करें और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से है। जब कोई दुख में हो, जब कोई तकलीफ में हो, तो प्रभु यीशु को पुकारे, वो आपकी सुन भी लेंगे, वो आपकी प्रार्थना का जवाब भी देंगे और वो आपकी मदद भी करेंगे। जैसे एक अंधा भिखारी सड़क किनारे बैठा हुआ था और यीशु मसीह जा रहे थे, वो उनको पुकार रहा था, ऐ यीशु मुझ पर दया कर, ऐ यीशु मुझ पर दया कर, चिल्ला रहा था। लोगों ने उसको रोका पर फिर भी वो चिल्ला रहा था। आज मैं और आप भी यीशु को पुकारें और वो आपकी प्रार्थना का जवाब भी देगा, आपकी सुनेगा भी और आपको आशीषित भी करेगा। थैंक यू जीसस। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु है ना तेरी जरा मेरी तरफ भी देखना, यीशु है ना तेरी जरा मेरी तरफ भी देखना, बोझ गुनाह से हो नवा, बोझ गुनाह से हो नवा, मेरी तरफ भी देखना, यीशु है ना तेरी। मुझसे हुई न बंदगी, तुझसे जुदा थी जिंदगी, तुझसे मुझसे हुई न बंदगी, तुझसे जुदा थी जिंदगी, तेरा ही है एक आसरा, तेरा ही है एक आसरा, मेरी तरफ भी देखना, यीशु है ना तेरी जरा, मेरी तरफ भी देखना, यीशु है ना तेरी। दरियाए हम में सदा तड़पूंगा मैं पड़ा हुआ, दरियाए हम में सदा तड़पूंगा मैं पड़ा हुआ, है इंतजार आपका, है इंतजार है आपका, भी देखना, यीशु है ना तेरी जरा, मेरी तरफ भी देखना, बोझ गुनाह से हो नवा, मेरी तरफ भी देखना, यीशु है ना तेरी
नासरी ज़रा मेरी तरफ तो देखना, बोझे गुनाह से हूँ दबा मेरी तरफ तो देखना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आज के वचन के द्वारा चाहते हैं आपको महिमा मिले और सुनने वालों को बड़ी आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे बच्चों, प्रभु के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लैंड डेज के दिनों में चल रहे हैं तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि 40 दिन और 40 रात इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आप और मैं अगर इस बात को सोचे तो ये एक ऐसी तैयारी का मौका था प्रभु यीशु का। इससे पहले कि वो सेवा को शुरू करे, पहले उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने प्रभु के कार्य को करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पर उसके पहले बपतिस्मा लेने के बाद जब आत्मा उसको जंगल में लेके गया, दैट वाज अ प्रिपरेशन टाइम ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह का प्रिपरेशन टाइम था। जो प्रभु यीशु मसीह सेवा शुरू करने जा रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपने आप को 40 दिन का उपवास रख के प्रार्थना करके अपने आप को तैयार किया। ये थी वो तैयारी जो सेवा को शुरू करने वाली थी। आज इस विषय पर अगर हम ध्यान दें तो हम सब लोग उपवास रखते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप उपवास रखें या आप उपवास ना रखें, पर यह हमारी खुशी होती है। लैंड डेज होते हैं, हम प्रभु का उपवास रखते हैं। पर ये जो उपवास था जो यीशु मसीह ने रखा 40 दिन का, उसमें वो अपने आप को तैयार कर रहा था और वो शिक्षा को हम अपने ऊपर लेते हैं। और हम भी जब 40 दिन तक उपवास रखते हैं तो उस उपवास में हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें, हम अधिक से अधिक अपना ध्यान प्रभु में लगाने पाए। पर इस उपवास में मैं आपको बताऊं, हमारा और आपका उपवास अगर है, उसके पीछे अगर कोई मकसद नहीं है तो कोई फायदा नहीं। विदाउट रीजन अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, देयर इज नो यूज, उससे अच्छा आप मत रखें। पर अगर आप रख रहे हैं, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। एक रीजन को लेके प्रभु यीशु जंगल में गए, 40 दिन और 40 रात वो वहां पर उपवास कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे। ऐसी तैयारी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर भी चाहते हैं कि जब हम उपवास प्रार्थना करें तो उस उपवास प्रार्थना में क्या हमारे पास कोई रीज़न है, क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम उपवास करते हैं। प्रभु के बच्चों, उपवास के पीछे प्रार्थना निवेदन बहुत ज़रूरी है। उपवास के पीछे रीज़न बहुत ज़रूरी है। उपवास का मकसद अगर नहीं है तो फिर मेरे और आप में और एक मजदूर में कोई फ़र्क नहीं। हम अगर दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को खाना खा लेते हैं प्रार्थना के साथ, एक मजदूर भी बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है, दिन भर भूखा होकर बहुत से जो दोपहर में खा लेते हैं। पर ऐसे मजदूर जो दिन भर बेचारे भूखे रह के और फिर शाम को खाना खाते हैं, तो शायद मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। पर अगर मैं और आप भूखे हैं, मैं और आप प्यासे हैं, मैं और आप अगर प्रभु के चरणों पे बैठ रहे, आइए कुछ रीज़न लेकर के आए। अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें, तमाम मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे दुखी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनको आज प्रभु की आवश्यकता है, ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास शेल्टर प्लेस नहीं है। आप प्रार्थना, ढेर से विषय प्रार्थना के हैं जो आप कर सकते, वो विषय लेकर के हम प्रार्थना करें। जैसे मैं भी इन दिनों में जब उपवास रख रहा हूँ, मैंने ढेर से विषय प्रभु के आगे रखे हैं और मैं चाहता हूँ उन अगर विषय के साथ मैं प्रार्थना नहीं कर, उपवास नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ बेकार है। आज मैं बताना मांगता हूँ, कई लोग जब उपवास रखते हैं तो ऐसा एक दूसरे से बोलते हैं, ये तूने उपवास रखा, नहीं रखा, छी हम तो उपवास रखते भैया। उपवास बताने की ज़रूरत नहीं है। वचन का सिद्धांत है कि यदि तू उपवास करे तो तेरे सिर पर तेल लगा हो,
तू नहाया धोया हो, तेरे चेहरे से ना मालूम पड़ेगी तो उपवासी है। हालेलुया। आपके चेहरे से मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप उपवासी है। आप मत बताओ कि आप उपवास कर रहे हो। मैंने तो आपको अभी इसलिए बताया अपने बारे में कि रीजन के साथ में उपवास करें, वरना बहुतों को नहीं पता। पर मैं चाहता हूं आपका उपवास आपके और पिता के बीच में होना चाहिए। उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए उपवास कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं जिसमें हम पढ़ते हैं यीशु ने कहा कि ये कौम बिना उपवास और प्रार्थना के ये चीज़ नहीं जाती। बड़े बड़े लोग अच्छे हो जाएं, बीमार अच्छे हो जाएं, परिवारों में बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाए, हो जाएंगे, आपके परिवार में हो जाएंगे, आस पड़ोस में हो जाएंगे, आपके द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। लेकिन आप प्रभु के चरणों पे आए, इन दिनों में ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे उपवास से किसी को फायदा होना चाहिए, किसी की प्रार्थना सुन ली जाए, किसी का भला हो जाए। और जब आप ये निर्णय करके प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, आपका उपवास सक्सेस हो जाएगा। हालेलुया। एक काम और भी कर सकते हैं, जब इन दिनों में आप उपवास कर रहे हैं, आपको मालूम है आपके चारों ओर इर्द गिर्द बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे ऐसे गरीबों को मैंने देखा है जो कचरे में से खाना बीन के खाते हैं। आप खाना नहीं खा रहे, आप उपवास में हैं, आप अपने हिस्से का खाना किसी गरीब को दान कर दीजिए, ये भी उपवास है। आप देखिए सड़क पे बहुत से गरीब बच्चे घूम रहे हैं, आप जो खाना नहीं खा रहे हैं, आप उस समय के खाने का उपवास जो कर रहे हैं, आप अपने वो खाने को ना खा करके आप किसी को देंगे तो आपके उपवास के बदले में किसी का पेट भर जाएगा। ये भी उपवास है। प्रभु के बच्चों, हमारे उपवास से लोगों को फायदा हो, हमारे उपवास से घरों में उदासी की जगह पे खुशी आ जाए, हमारे उपवास से बड़े बड़े मकसद हल होने लग जाए, तो आपका उपवास रखना बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवा शुरू करी, 40 दिन 40 रात जब उसने उपवास रखा, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। इन दिनों में मैं और आप भी अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड। प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्से को छोड़ दूंगा। ये होगा आपका उपवास। जैसे हम खाने का त्याग करते, बोले प्रभु हम अपनी बुरी चीज़ों का त्याग करते हैं, गंदी आदतों का त्याग करते हैं। झूठ बोलता था, जिंदगी में नहीं बोलूँगा। कई लोग क्या करते, बोलते 40 दिन चल रहे भैया, 40 दिन में चिकन मटन मत खाओ, गाली मत बको, गुस्सा मत करो। जहाँ गुड फ्राइडे आया सब खत्म। प्रभु को ऐसा उपवास नहीं चाहिए। एक वायदा करें इन उपवास के दिनों में, प्रभु मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अब से मैं बुरे जीवन की तरफ नहीं जाऊँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, किसी के ऊपर कुड़कुड़ाऊंगा बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, गाली नहीं बकूंगा, नशीले पदार्थ नहीं लूंगा। प्रभु जिंदगी भर के लिए मैं इस बात का उपवास करूंगा। यह आपका सच्चा उपवास होगा। प्रभु आपके भूखे रहने से थोड़ी ना खुश होता है, पर वो देखता है कि आपके पीछे रीजन क्या है, आप किस चीज़ के लिए उपवास कर रहे हैं। उस मकसद पर प्रभु आशीष देता है। आज अपने उपवास में आप बोले, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे उपवास के द्वारा मैं ढेर से प्रार्थना निवेदन को लेकर के आता हूँ। और जब मैं रोज़ाना उपवास कर रहा हूँ, रोज़ मैं किसी प्रार्थना निवेदन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूँगा कि प्रभु मेरे उपवास से तेरे नाम को तो महिमा मिले, पर परिवारों में आशीष आए। नंबर 2, उपवास का मतलब ये नहीं कि आप केवल दिन भर खाना नहीं खाया तो आप दिन भर सो के निकाल दें, नहीं, वो भी मत करिए। उपवास का मतलब कि आप उन दिनों में ज़्यादा वचन पढ़े, ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा प्रभु की संगति में बिताए। वरना अगर आपने 2-3 घंटे सो के निकाल दिए तो आपका फायदा क्या हुआ, सिर्फ आप भूखे भूखे रहे। पर उपवास का मतलब है प्रभु की संगति में रोज़ाना आगे बढ़ना और ये कहने पाना, यीशु ए नासरी ज़रा मेरी तरफ भी देखना। वो यीशु जब आपकी ओर निगाह करेगा ना, वचन में लिखा हुआ है कि उस नूर की तरफ देखने के लिए जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। उर्दू में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर नजर करी उनके चेहरे मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पे कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। यीशु की ओर देखे और उससे बोले, प्रभु तू मेरी ओर देख, ताकि मैं तेरे साथ साथ चलूं। इन दिनों में जब मैं उपवास रख रहा हूँ, भूखों का पेट भरे, मेरी गंदी आदतें छूट जाए और मेरे उपवास से कलीसियाओं में, इस देश में लोगों को फायदा पहुंचने पाए।
ये आपका सच्चा विश्वास होगा, क्योंकि यीशु मसीह का जो उपवास था 40 दिन का, आज उसी वो उपवास के कारण मैं और आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं और आप प्रभु में हैं, मैं और आप आनंदित हैं। ये प्रभु के उस उपवास का नतीजा है। आपके उपवास का भी एक अच्छा नतीजा प्रभु की ओर से आना चाहता है। आइए हम उसका इंतज़ार करें। उससे बोले, प्रभु मैं बिना मकसद के उपवास नहीं रखूँगा, लोगों को दिखाने के लिए कोई फैशन नहीं है कि मैं उपवास रखूँ, पर मैं रीज़न के साथ उपवास रखूँगा, ताकि मेरे उपवास से आपको तो महिमा मिले, पर घरों में शांति आ जाए, घरों में परिवर्तन आ जाए, घरों में तेरी ब्लेसिंग आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज प्रभु हमने उपवास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, और हम चाहते प्रभु इस जानकारी के द्वारा आप प्रभु के बच्चों को बड़ी आशीष दें और उन्हें दीजिए। इन दिनों में हम तुझ में खूब तरक्की करें, उन्नति करें, और हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए रखा है, रोज़ाना आप जब उपवास में प्रार्थना में अपना समय बिता रहे हैं, तो मैं आपसे रोज़ मिल सकता हूँ, प्रभु के वचन को थोड़ा थोड़ा बांट सकता हूँ। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, किसी का नाम ना हो, मेरा प्रभु बढ़े और मैं घटूँ, मेरा प्रभु बढ़े और मैं घटूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे लहू में पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रभु तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कल फिर एक नए विषय के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।